किसी के परिवार में जब कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे परिवार के लोग तड़प तड़प करके रोते हैं, बिलख बिलख करके रोते हैं। उस अवस्था में एक सवाल उठता है कि क्या मरने वाला व्यक्ति रोता है? सभी के मन में ऐसा डाउट होता है, ऐसा सवाल होता है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो जितने सगे संबंधी हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, बहुत ही रोते हैं। लेकिन इस स्थिति में सभी लोग सोचते हैं कि क्या मरने वाला व्यक्ति भी रोता है? तो मेरे दोस्तों, आपका सवाल सत्य है। मरने वाला व्यक्ति भी रोता है, तड़प तड़प करके रोता है, बिलख बिलख करके रोता है और उसी परिवार की भांति वह रोता है। लेकिन आपका रोया हुआ वह मरा हुआ व्यक्ति देखता है कि हमारा भाई बंधु, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारे मृत्यु के समय हमारे आस पड़ोस के लोग तड़प तड़प के रो रहे हैं, वह मरा हुआ व्यक्ति देखता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सत्य है, जब मरा हुआ व्यक्ति बिलख बिलख करके रोता है, तड़प तड़प करके रोता है, तो कोई सदस्य, कोई परिवार के लोग उस व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। इसका क्या? जब किसी जीव की मृत्यु होती है और इस शरीर से जब उसकी आत्मा निकल जाती है तो उसकी दृष्टि बहुत लंबी हो जाती है, वह हर किसी को देख सकता है। लेकिन जो लोग मरे हुए व्यक्ति की पीड़ा में रो रहे हैं, वह व्यक्ति मरे हुए इंसान को इन आंखों से कभी नहीं देख सकते। मरा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह जिंदे मनुष्य कभी नहीं देख सकते। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति हमेशा देखता है कि हमारे परिवार के लोग हमारे प्यार में, हमारी पीड़ा में, हमारी मौत में कितना रो रहे हैं और हमारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। वह मरा हुआ व्यक्ति देखता है। जब कोई कहता है कि अच्छा हुआ मर गया, तो उस मरे हुए व्यक्ति के दिल में बहुत दर्द होता है और यह सुनता है कि हमारे बारे में कि बहुत अच्छा लोग बना रहे हैं, हम बहुत अच्छे थे, वह व्यक्ति मरा हुआ बहुत अच्छा था, तो बहुत ही दिल में खुशियां छा जाती है मेरे दोस्तों। इसी तरह का पीड़ा होता है मरे हुए व्यक्ति के दिल में, और जिनके घर मृत्यु हो जाती है उनके परिवार में भी उसी तरह पीड़ा होती है। लेकिन ये भी सवाल और उठता है कि वह जीव अपने घर में कब तक रहता है? मरने के बाद। मरने के बाद वह व्यक्ति अपने ही परिवार में तब तक रहता है जब तक उसकी 10वीं 13वीं जितने भी क्रियाकलाप है उस मरे हुए व्यक्ति के लिए जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसी परिवार में किसी कोने में या किसी पेड़ के ऊपर, घर के सामने वह जीव आत्मा बनकर, जो शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन अपने परिवार के क्रियाकलाप को देखता रहता है कि हमारे मरने के बाद क्या क्या हो रहा है, हमारे घर पर कितने लोग भोजन कर रहे हैं, यह देखता रहता है। और जैसे ही 10वीं 13वीं 15वीं हो जाता है तो वह जीव उस घर को, उस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। मरा हुआ व्यक्ति अपने परिजन की सारी कहानी को सुनता है, सारे क्रियाकलाप को देखता है जो मरने के बाद जो कर्म किया जाता है, जबकि जो लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए क्रियाकलाप कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं देख पा रहे हैं कि वह व्यक्ति भी इस कर्म को देख रहा है। बहुत ही विचित्र विडंबना है मेरे दोस्तों। और जैसे ही क्रियाकलाप पूरा हो जाता है वह जीव वह घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। मरे हुए व्यक्ति की जब अंतिम क्रियाकलाप हो जाता है और उस घर को जब छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति मरकर आखिर कहाँ चला गया? तो इसका उत्तर मेरे दोस्तों आज तक शायद ही कोई नहीं दे पाया होगा। लेकिन यह सत्य है कि मरने वाला व्यक्ति वहीं जाता है जैसी उसकी गति होती है, जैसे उसके कर्म होते हैं
अगर उसके कर्म अच्छे हैं, धर्म है, सभी का सहाय रूप बना है, सभी का सहायता किया है, दीन दुखियों का भला किया है, तो स्पष्ट होता है इस कर्म से वह भगवान के धाम में ही जाएगा और हो सकता है कि पुनः मनुष्य जन्म मिल जाए। लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हैं, उसके कर्म गलत हैं और लोग उसे त्राहिमाम है, उससे दुखी हैं, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वह जीव मरकर न तो भगवान के धाम में जाएगा और ना ही मनुष्य जन्म पाएगा, लेकिन उसकी गति ऐसी होगी कि कुत्ते बिल्ली जैसे कि कष्ट सहते सहते अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। भगवान ऐसी ही उसकी गति देती है कि अपने गलत कर्मों को भोग जोन में डाल देते हैं, जबकि मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से, इस कहानी से आप लोगों की क्या समझ है, क्या राय है, कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों।